दोस्तों, आपने देखा होगा कि गांव और कस्बों में लोग गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी पालते हैं। वहीं शहरों में लोग अपने शौक के कारण कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और मछलियां पालते हैं। वहीं विदेश में तो कुछ दिलेर लोग शेर, चीता और मगरमच्छ भी पालते हैं। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार इनमें से कुछ जीवों को घर में पालना अनलकी माना जाता है, तो वहीं कुछ पशु ऐसे भी होते हैं जिनको पालने से घर में खुशहाली आती है। ज्योतिष में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ग्रह और नक्षत्र के अनुसार ही जानवर को पालना चाहिए। इससे वह जानवर उनके लिए लकी साबित होता है और घर में धन समृद्धि बनी रहती है। ऐसे जानवर आपके जीवन पर आने वाले संकट भी टालते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 8 जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्हें पालना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कृपया वीडियो में आखिर तक बने रहें। सबसे पहले हमारे पास लकी जानवर खरगोश है। खरगोश देखने में जितना सुंदर और प्यारा लगता है, उतना ही शुभ भी माना जाता है। इसको घर में रखने से आपको गुड लक मिलता है और घर में शुद्धता आती है। इसके साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। इसके अलावा वास्तु में भी खरगोश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा खरगोश को पालने से आपके बच्चे भी खुश रहते हैं और उन्हें किसी की नजर नहीं लगती है। खरगोश संवेदनशीलता का प्रतीक है। अपने आसपास के बारे में इनकी गहरी जागरूकता हमें अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना सिखाती है। यह आज की तेज तर्रार दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है। खरगोशों को आध्यात्मिक क्षेत्र से संदेश वाहक के रूप में भी देखा जाता है। यह हमें प्रकृति से जुड़े रहने और अपने चंचल पक्ष को अपनाने की याद दिलाते हैं। यह संबंध हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक खरगोश घास के मैदान में उछलता है। इसके बाद कछुआ है। हिंदू धर्म में कछुए को दशा अवतारों में से एक माना गया है, जो लक्ष्मी माता का प्रतिनिधित्व करता है। घर में कछुए को पालने से आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। वास्तु में भी कछुए को गुड लक का चिन्ह माना जाता है। यदि कछुआ पालना आपके घर में संभव ना हो तो आप तांबे या फिर चांदी का कछुआ भी अपने घर में रख सकते हैं। इससे आपके घर में वैभव और ऐश्वर्य भी बढ़ता है। कछुओं को इनके अनोखे गुणों के लिए कई परंपराओं में सम्मानित किया गया है। इनकी धीमी जानबूझकर की गई हरकतें हमें समय लेने और जीवन की यात्रा की सराहना करने की याद दिलाती हैं। यही कारण है कि इन्हें अक्सर धैर्य और लचीलेपन से जोड़ा जाता है। जब हम कछुए के आशीर्वाद के बारे में बात करते हैं, तो हम इन उल्लेखनीय प्राणियों से ज्ञान और सुरक्षा प्राप्त करने के विचार का उल्लेख कर रहे होते हैं। कुछ मूल अमेरिकी संस्कृतियों में कछुए को पृथ्वी के रूप में देखा जाता है। कहानी यह है कि कछुआ अपनी पीठ पर दुनिया का भार ढोता है, जो स्थिरता और जमीन से जुड़े होने का प्रतीक है। पृथ्वी से यह संबंध हमें अपने जीवन में स्थिर और संतुलित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। पूर्वी दर्शन में, विशेष रूप से चीनी संस्कृति में, कछुओं को सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इन्हें अक्सर कला और वास्तुकला में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के साधन के रूप में दर्शाया जाता है। इसके अलावा कछुए हमें आत्म देखभाल के बारे में सिखाते हैं। इनके कठोर खोल खुद की रक्षा करने और सीमाएं निर्धारित करने के महत्व का प्रतीक हैं। अपने आप को कछुए की छवि से घेरें या इन शक्तिशाली पाठों की जीवंत याद दिलाने के लिए एक पालतू कछुए को अपनाने पर भी विचार करें। हमारी सूची में तीसरा घोड़ा है।
ज्योतिष और वास्तु में घोड़े को भी बेहद शुभ और लकी माना जाता है। आमतौर पर सभी लोग घर में घोड़े को नहीं पाल पाते हैं, इसलिए घर में घोड़े की पेंटिंग और स्टैचू रखने की परंपरा है। घोड़े को बहुत ही परिश्रमी और समझदार जानवर माना जाता है। घर में घोड़े की फोटो और स्टैचू होने से आपके गिरोह पर भी शुभ प्रभाव पड़ता है। घर में घोड़े का स्टैचू या शोपीस होने से आपके अपने लक्ष्य में भी सफलता प्राप्त होती है। घोड़ों को लंबे समय से राजसी प्राणी माना जाता रहा है, जो शक्ति, अनुग्रह और सहचर्य का प्रतीक है। घोड़ों को आशीर्वाद देना एक हार्दिक अनुष्ठान है, जो इन अविश्वसनीय जानवरों का सम्मान करता है और मनुष्यों और घोड़े के बीच के बंधन को स्वीकार करता है। यह इनकी वफादारी, सहचर्य और हमारे जीवन में इनके द्वारा लाई गई खुशी के लिए आभार व्यक्त करने का क्षण है। कई संस्कृतियों में घोड़े को स्वतंत्रता और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आशीर्वाद देकर हम न केवल इनकी शारीरिक उपस्थिति का जश्न मनाते हैं, बल्कि इनके भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व का भी जश्न मनाते हैं। यह एक गहरे स्तर पर जुड़ने का एक आसान तरीका है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम इनकी ज़रूरतों का सम्मान करते हैं और इनके साथ अपने रिश्ते को पोषित करते हैं। जब आप घोड़े को आशीर्वाद देते हैं तो ताजे फूल या विशेष उपहार जैसे तत्वों को शामिल करने पर विचार करें। प्यार और प्रशंसा के शब्द बोलें। यह सरल कार्य विश्वास को बढ़ावा दे सकता है और आपके बंधन को भी मजबूत कर सकता है। याद रखें, घोड़े अविश्वसनीय रूप से सहज होते हैं। ये आपकी ऊर्जा और इरादों को समझ सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने घोड़े के साथ हों तो कुछ देर रुकें और विचार करें। आशीर्वाद दें, चाहे वह शब्दों के माध्यम से हो, इशारों के माध्यम से हो या बस मौजूद होने के माध्यम से हो। यह अभ्यास न केवल आपके संबंध को समृद्ध करता है, बल्कि आपके और आपके घोड़े दोनों के लिए शांति की भावना को भी बढ़ावा देता है। चौथे नंबर पर कुत्ता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कुत्ते को भैरव जी का सेवक माना जाता है। कुत्ते को पालने से भैरव बाबा आपके परिवार पर आने वाले सभी संकटों को दूर करते हैं। इससे आपके घर में धन का आगमन होता है और लक्ष्मी जी का वास सदैव बना रहता है। इसके साथ ही ज्योतिष में यह भी बताया गया है कि कुत्ते को पालने से किसी व्यक्ति के अशुभ ग्रह भी शुभ ग्रह में तब्दील हो जाते हैं। यदि किसी वजह से आप कुत्ता पालने में सक्षम नहीं हैं या फिर आपके घर में जगह का अभाव है, तो आप रोजाना कुत्ते को एक रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। कुत्ते सिर्फ पालतू जानवर नहीं हैं, बल्कि ये वफादार साथी, भावनात्मक सहारा और कभी कभी परिवार भी बन जाते हैं। ये हमारे जीवन में खुशी, आराम और बिना शर्त प्यार लाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन्हें सार्थक तरीके से वापस देने के बारे में सोचा है? अपने कुत्ते को आशीर्वाद देना एक शक्तिशाली अभ्यास है, जो सिर्फ एक अनुष्ठान से कहीं बढ़कर है। यह आपके जीवन में इनके द्वारा लाए गए प्यार और खुशी की स्वीकृति है। आप इनकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करने के लिए हर हफ्ते कुछ मिनट निकालकर एक खास पल बना सकते हैं। प्यार और प्रशंसा के शब्द बोलें या इनके स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रार्थना भी करें। यह आपके बंधन को मजबूत कर सकता है और आपके घर में ऊर्जा को बढ़ा सकता है। सूची में 5वें नंबर पर मछली है। मछली कई संस्कृतियों में, विशेष रूप से एशिया में, भाग्य, समृद्धि और दृढ़ता का प्रतीक है। फेंग शुई और वास्तु दोनों में मछली को बेहद शुभ माना गया है। वहीं भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के कारण भी मछली का धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है। घर में मछलियों को रखने से दरिद्रता दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि मछलियां घर में हो तो ये घर पर आए किसी भी प्रकार के संकट को अपने ऊपर ले लेती हैं। एक्वेरियम में गोल्ड फिश को रखना बेहद शुभ माना जाता है,
सुनहरे रंग की मछली घर में रखने से किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। अगर आप एक्वेरियम रखते हैं तो उसमें एक काली मछली भी जरूर रखें। माना जाता है कि इससे आपका घर बुरी नज़र से बचा रहता है। कई समुदायों में मछली को बहुत आयात और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मछली को आशीर्वाद देने का कार्य अक्सर शादियों, त्योहारों या यहाँ तक कि नए साल जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान भी होता है। ऐसा माना जाता है कि मछली को आशीर्वाद देकर आप सौभाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं और भरपूर फसल सुनिश्चित कर रहे हैं। यह प्रक्रिया व्यापक रूप से अलग हो सकती है। कुछ संस्कृतियों में मछली पर विशेष प्रार्थनाएं या मंत्र भी पढ़े जाते हैं, जबकि अन्य में देवताओं या आत्माओं को प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। यह अनुष्ठान न केवल मछली का सम्मान करता है, बल्कि जीवन के परस्पर संबंध और प्रकृति का सम्मान करने के महत्व को भी स्वीकार करता है। लेकिन यह केवल परंपरा के बारे में नहीं है, इसमें एक गहरा पारिस्थितिक संदेश है। जलीय जीवन के प्रति सम्मान पर जोर देकर यह आशीर्वाद हमें अपने महासागरों और जलमार्गों की सुरक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। यही मछली के आशीर्वाद की खूबसूरती है। यह एक अनुस्मारक है कि हम जो भी काम करते हैं वह समय के साथ साथ सकारात्मक बदलाव की लहरें पैदा कर सकता है। अगला लकी जानवर हाथी है। यह राजसी प्राणी बुद्धि और शक्ति का प्रतीक है। अपने घर में हाथी की मूर्तियां या चित्र रखना विशेष रूप से उनकी सूंड ऊपर उठाए हुए सौभाग्य लाने और धन को आकर्षित करने वाला माना जाता है। हाथियों को अक्सर कई संस्कृतियों में पवित्र जानवर माना जाता है। विभिन्न परंपराओं में हाथी ज्ञान, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। उदाहरण के लिए हिंदू संस्कृति में हाथी के सिर वाले भगवान गणेश को बाधाओं को दूर करने वाले और सौभाग्य लाने वाले के रूप में पूजा जाता है। जब लोग हाथियों से आशीर्वाद मांगते हैं तो वे न केवल इन शानदार प्राणियों का सम्मान कर रहे होते हैं, बल्कि वे अपने जीवन में समृद्धि और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की भावना का आह्वान कर रहे होते हैं। सूची में 7वें नंबर पर मेंढक है। मेंढक को भी वास्तु और ज्योतिष में बेहद लकी जानवर माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि मेंढक को घर में पालने से बीमारियां आपसे कोसों दूर रहती हैं। यदि आप किसी वजह से अपने घर में मेंढक नहीं पाल सकते हैं तो पीतल का स्टैचू मेंढक या फिर कांच का मेंढक भी अपने घर में रखकर इसकी शुभता प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आपका भाग्य उदय होता है और रोजाना घर से जाते वक्त मेंढक को देखने से आपके काम बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। विभिन्न परंपराओं में मेंढक परिवर्तन और प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अक्सर वित्तीय विकास से जुड़े होते हैं। अपने जीवन में धन का स्वागत करने के लिए अपने बगीचे में मेंढक की मूर्ति या यहाँ तक कि जीवित मेंढक रखने पर विचार करें। 8वें नंबर पर बिल्ली है। विभिन्न संस्कृतियों में बिल्ली को अक्सर सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ये जानवर घरों में धन और खुशी लाते हैं। बिल्लियों को पूरे इतिहास में पूजनीय माना जाता रहा है। प्राचीन मिस्र से जहां इन्हें पवित्र माना जाता था, आधुनिक समय की मान्यताओं तक ये सौभाग्य और समृद्धि लाती हैं। हमारे घरों में इनकी उपस्थिति सिर्फ संगति के बारे में नहीं है, यह हमारे जीवन में उनके द्वारा लाई गई अनोखी ऊर्जा के बारे में है। जब एक बिल्ली किसी कमरे में प्रवेश करती है तो यह उस स्थान को आशीर्वाद देती है। इनकी चंचल हरकतें और सुखदायक खर्राटे एक शांत वातावरण बनाते हैं जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद करते हैं। यही वजह है कि कई लोग इन प्यारे साथियों के आसपास होने पर तुरंत शांति का अनुभव करते हैं। कुछ संस्कृतियों में यह माना जाता है कि एक बिल्ली नकारात्मक आत्माओं को दूर भगा सकती है। अगर आपने कभी अपनी बिल्ली को कमरे के खाली कोने में ध्यान से घूरते हुए देखा है तो हो सकता है कि आपके हाथ में एक छोटा संरक्षक हो। अक्सर माना जाता है कि इनकी इंद्रियां बहुत तेज होती हैं।
जिससे ये हमारी समझ से परे चीज़ों को भी पहचान सकती है। इसके अलावा बिल्ली पालने से कई स्वास्थ्य लाभ भी जुड़े हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि बिल्ली पालने से रक्तचाप कम हो सकता है, हृदय रोग का जोखिम भी कम हो सकता है और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार आ जाता है। इनका सौम्य स्वभाव सचेतनता और उपस्थिति को प्रोत्साहित करता है, ऐसे गुण जो समग्र कल्याण के लिए जरूरी हैं। तो दोस्तों, ये हैं हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने वाले और आशीर्वाद देने वाले 8 बेहतरीन जानवर। आप इनमें से कौन सा जानवर अपने घर में पालना पसंद करेंगे? मुझे नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।